बना लिया था। अभी अपन कालीबंगा सभ्यता की कुछ चीजें आगे वाले देखते हैं और सबसे पहले उसमें सुधार करते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है इसकी एक खास बात है, जितनी भी अभी तक की सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में दोहरे जुटे हुए जो खेत हैं उनका साक्ष्य, खेत का साक्ष्य केवल और केवल कालीबंगा में मिला है। और जो फसल मिली है उस फसल में चना और सरसों दोनों एक साथ बोए जाते हैं। ठीक है, चना और सरसों। देखो ये कोई विशेष और ऐसी बात नहीं है जिससे आज हम जानकार नहीं। आज के समय में भी चना और सरसों दोनों एक साथ बोई जाती है। उस समय चना और सरसों बोई जाती है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी हल का प्रयोग होता होगा, हल का प्रयोग होता था। इसमें खास बात है कि शायद उस समय लकड़ी के हल का प्रयोग होता होगा। फाल, जो हल की फाल होती है उसका लोहे का साक्ष्य अभी तक कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गेहूं और जो मैंने जो बता दिया था उसको सुधार करते हुए चना और सरसों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब एक व्यक्ति हुए दशरथ शर्मा, और दशरथ शर्मा जी ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों तो जुड़वा नहीं, ये कालीबंगा तीसरी राजधानी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी। ठीक है, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। एक विशेष बात, एक हम वृषभ की जो मूर्ति है उसकी बात कर लेते हैं। कालीबंगा में वृषभ की दो मूर्तियां मिली है, एक मिट्टी की मिली है। जो मिट्टी की मूर्ति मिली है उसकी खास बात यह है कि इस मिट्टी की मूर्ति को इस तरीके से बनाया गया है कि उसकी गर्दन को निकाला जा सकता है और दोबारा जोड़ा जा सकता है। तो ये कला का उस समय का सर्वश्रेष्ठ नमूना। एक मिट्टी की मूर्ति, एक मूर्ति और मिली है वृषभ की, और वो किस चीज की है? तांबे की मूर्ति है। तो तांबे की मूर्ति मिली है, वृषभ की मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है, वृषभ की मूर्ति मिली है। एक बार के थापर और बीबी लाल, इनके नाम देख लेते हैं। बाल कृष्ण थापर, बाल कृष्ण थापर और बीबी लाल, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। इन दोनों व्यक्तियों का नाम फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, बी के थापर, बालकृष्ण थापर, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल। अब इनके अलावा एक दो चीजें जो और रह गई हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। वो क्या है? वो देखो। ठीक है, जब मैं मिटा दूं आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब क्या रह गया कि जो पश्चिमी क्षेत्र है कालीबंगा सभ्यता का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी भाग, इस पश्चिमी भाग को, दुर्गीकृत भाग को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। सवाल पूछा जाए कि कालीबंगा प्रथम क्या इसे कहा गया, ये सत्य है या असत्य? बिल्कुल सत्य। कालीबंगा प्रथम कौन से भाग को दिया गया? पश्चिमी भाग को। पश्चिमी भाग के बारे में मैंने आपको बताया था, दुर्गीकृत भाग था और यहाँ पर दुर्ग था। ठीक है, तो पूर्वी और पश्चिमी भाग को अलग करने के लिए दीवार का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अमिताभ वाली दीवार नहीं, रस्सी दीवार। ठीक है, दुर्गीकृत भाग था। ये जो दुर्गीकृत भाग है इसके दक्षिण में, यानी कि पश्चिमी भाग के दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में कुछ चबूतरे पाए गए। चबूतरे कैसे हैं? 5-6 इनकी संख्या है। ठीक है, अब जो प्रथम चबूतरा है, इस प्रथम चबूतरे के पास में एक कुआं पाया गया है, अग्निकुंड पाया गया है, पक्की ईंट की सड़क छोटी सी पाई गई है वहां पर। ये चीजें यहाँ पर मिली है। पशुओं की हड्डियों का ढेर पाया गया है, पशुओं की हड्डियों का ढेर, हड्डियों का ढेर। जो दूसरा चबूतरा है, दूसरा चबूतरा, इस दूसरे चबूतरे में 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्निकुंड मिले। संख्या है, साफ साफ है, 7 अग्नि कुंड मिले। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर किसी बड़े
धार्मिक प्रयोजन को पर अंतिम रूप दिया जाता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोहरे चुके हुए खेत भी हो गए, ये सारी चीज होगी। आगे बात करते हैं जो मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, उन मिट्टी के बर्तनों पर व्रत, ये ऐसे ऐसे व्रत को काटते हुए अलंकरण मिला है। ठीक है, और यही जो फर्श है, फर्श पर इसी प्रकार का अलंकरण विशेष रूप से पाया गया है। तो फर्श पर जो अलंकृत फर्श की अपन ने बात करी है, तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में केवल एक स्थान पर अलंकृत फर्श मिलता है, वो यहाँ पर पाया गया है। ठीक है, एक लेखक है, इतिहासकार है साकलिया जी, एच.डी. साकलिया जी ने कहा ये जो अलंकृत फर्श है वो संभवतः किसी धार्मिक प्रतीक के विषय में बात करता है। ठीक है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अलंकृत फर्श मैंने आपको पिछली बार बता दिया था, अलंकृत फर्श। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और विशेष रूप से मिली है। ठीक है, तांबे के बैल और ये चीजें मैंने आपको बता दी। जो दरवाजे हैं इन पर ध्यान देते हैं। देखो ये मान के चलते हैं भवन है, ठीक है, तो जो गली है, ये अगर गली है तो दरवाजे जो है वो गली की तरफ खुलते हैं, और सड़क भवन के आगे और पीछे दोनों की तरफ। फिर से ध्यान देते हैं, मान के चलो ये भवन है, इस भवन में दरवाजा है वो गली की तरफ है, तो ये गली है, लेकिन सड़क दोनों तरफ है। जब सड़क दोनों तरफ है तो इसी को सामान्य रूप से क्या माना गया है, गली। दूसरी एक महत्वपूर्ण और विशेष बात क्या है इसमें? विशेष बात ये कि मैंने आपको कल बताया था पिछले वाले वीडियो में कि सार्वजनिक निकासी की व्यवस्था थी पानी की, सार्वजनिक की व्यक्तिगत पानी की निकासी की व्यवस्था थी, और जो नालियां थी वो लकड़ी की बनाई जाती थी, लकड़ी को कुरेद कर, नालियां लकड़ी को कुरेद कर बनाई जाती थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत निकासी की व्यवस्था थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, जल निकासी की व्यक्तिगत व्यवस्था थी, नालियां जो थी वो लकड़ी को कुरेद कर उसमें जगह बना करके वो बनाई जाती थी। ठीक है, इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब कालीगंगा सभ्यता में ऐसा कुछ विशेष नहीं बचा। तांबे मैंने आपको बता दिया, तांबा और उसका मिला है वृषभ। दशरथ ने इसको तीसरी राजधानी कहा है, पश्चिमी भाग को पहली राजधानी कहा गया है, फर्श जो है अलंकृत है वो प्रकार उसको काटते हुए बनाया गया है। ये चीजें कालीगंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब कालीगंगा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता बोला जाता है इसे। एक और सभ्यता है सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति में दो बातें ध्यान रखनी है। खास बात क्या है, 1953 में उत्खनन का काम हुआ। ठीक है, खोज होती है तो उत्खनन का काम शुरू होता है। अमलानंद घोष ने यहाँ पर काम शुरू किया। ठीक है, ये बीकानेर जिले में पड़ती है। बीकानेर जिले में सोथी संस्कृति आपकी पड़ती है। ठीक, तो ये चीजें आप सोथी संस्कृति के बारे में लगे ध्यान रखिए। ये हो गया कालीगंगा सभ्यता। अब आगे अपन कांस्ययुगीन सभ्यता में देखते हैं रंग महल की सभ्यता। रंग महल की सभ्यता पड़ती है हनुमानगढ़ जिले में। जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें ये विशेष रूप से पड़ती है। घटना है 1954 की। 1954 स्वीडन एक देश है और उसमें लुइड एक विश्वविद्यालय है, और वहां की एक महिला है डॉक्टर हन्ना रिड। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले आकर उत्खनन का काम करना शुरू किया। स्वीडन की लुइड विश्वविद्यालय। ठीक है, स्वीडन के बारे में मैं आपको ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ एक तथ्य बता दूं। यूरोप का देश है, नॉर्वे के पास पड़ता है। जब अन्य नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं शांति को छोड़ करके,
तो स्वीडन से दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो से प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब ये जो हन्ना रेड है इनके साथ में 2 व्यक्ति और आए हैं। एक का नाम है होल्गर अर्गुमान और एक व्यक्ति और है तीसरे के एरिस के। ये तीनों व्यक्तियों ने यहाँ पर उत्खनन का काम किया था। ये जो हन्ना रेड है ये यहाँ से एक मिट्टी का पात्र था, मिट्टी का पात्र, मिट्टी का कटोरा, मिट्टी का पात्र जो यहाँ से मिला है उसे अपने साथ लुइड विश्वविद्यालय में ले गई और वहाँ इसे रख दिया गया। इस पर 2 पुरुष आकृतियां बनी हुई जो विश्वविद्यालय में रखा हुआ है। 2 पुरुष आकृतियां उसमें बनी हुई है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि 2 पुरुष आकृतियां बनी हुई है और उस विद्यालय को ले जाकर के हन्ना रेड ने कहा दिया लुइड विश्वविद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात है, रंगमहल की सभ्यता में 105 तांबे के सिक्के मिले, तांबे के सिक्के। अब ये जो सिक्के हैं तांबे के पंचमार्क सिक्के हैं और ये सिक्के 2 शासकों के काल के माने गए। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ऊपर इसको ठीक है। तो ये जो पंचमार्क सिक्के हैं ये 2 शासकों के काल के माने गए हैं, कनिष्क प्रथम और कनिष्क थर्ड, फर्स्ट और कनिष्क थर्ड, तृतीय। कनिष्क प्रथम मैं आपको फिर से बता दूं, बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में करवाई थी और इसी ने शक संवत चलाया था और यही शक संवत हमारा वर्तमान में राष्ट्रीय कैलेंडर का आधार है। ठीक है, अब यहाँ पर तांबे की 2 सील मिली है। सील होती है स्टैम्प, मोहर, तो तांबे की मोहरें मिली है और इन मोहरों पर ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में नाम लिखे हुए, नाम अंकित है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पर जो मकान है ईंटों के बनाए हुए, इस चीज के साक्ष्य मिल जाते हैं कि मकान ईंटों के बनाए हुए, पत्थर के बनाए हुए नहीं है। ये जो रंगमहल की सभ्यता है ये 3 बार बसी, ऐसा इसके जो स्तर मिलते हैं वो 3 स्तर मिलते हैं, 1, 2 और 3, पर तीनों स्तरों में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। जो मृदभांड है वो लगभग एक जैसे मिलते हैं। मृदभांड मिट्टी के बर्तन वो है, उनके 2 रंग विशेष है, एक है लाल और दूसरा गुलाबी। अपन पढ़ेंगे जब नेशनल हिस्ट्री में मृदभांड होंगे तो अपन सारी चीजें उस समय अलग से देखेंगे। मृदभांड लाल और गुलाबी। जो मृदभांडों पर आकृतियां मिली है, डिजाइन मिली है, वो डिजाइन नख नाखून से तीक्ष्ण प्रकार की बनाई गई। ये विशेष तथ्य एक बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मृदभांड पर जो डिजाइन बनेगी वो तीक्ष्ण प्रकार की बनाई गई। एक दान लीला मृदा फलक है, मृदा फलक। इस दान लीला मृदा फलक पर कृष्ण की आकृति मिलती है, कृष्ण की आकृति। और इस आकृति की खास बात है, कृष्ण की जो आकृति है उसकी खास बात यह है कि घुटने तक धोती पहने हुए उन्हें दिखाया गया है। ठीक है, घुटने तक धोती पहने हुए उन्हें दिखाया गया। अब उनके साथ में एक महिला है जिसे अपन गोपी कह देंगे, के साथ गोपी होगी। और जो गोपी है वो भारतीय महिला जैसी नहीं लगती, रोमन शैली में लगती है। ठीक है, और उसको स्कर्ट जैसी आकृति पहने हुए दिखाया गया। तो दान लीला मृदा फलक पर कृष्ण की आकृति घुटने जैसी, एक घुटने तक धोती पहने हुए। जो गोपी है उसने जो स्कर्ट पहना है वो रोमन प्रकार का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। अब यहाँ पर मृदा फलक पर पकाई हुई जो मिट्टी है उस मिट्टी पर यशोदाकृत मिलती है, यशोदाकृति। पकाई मिट्टी पर यशोदाकृति मिलती है। मतलब यहाँ से धार्मिक चिन्ह विशेष रूप से मिले जाते हैं। शिव और पार्वती की मूर्ति, वो प्रकृति आकृति मिलती है, शिव और पार्वती की।
ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक और मृदा फलक है और उस मृदा फलक पर मुकुटधारी कृष्ण, मुकुटधारी कृष्ण, यानी कि कृष्ण को मुकुट पहने हुए दिखाया गया है। और गोवर्धन फलक, गोवर्धन फलक पर गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए दिखाया गया है। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, उंगली पर उठाते हुए दिखाया गया है। ये वो समय है जैसे अपन जब कृष्ण को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं भगवद गीता में, तो इंद्र को जब बहुत अधिक दम यानी कि अभिमान हो जाता है कि बारिश तब तक नहीं होगी या अतिवृष्टि होने लग जाएगी अगर यहाँ पर कोई मेरी पूजा नहीं करेगा। तो कृष्ण भगवान जो है वो कहते हैं कि इंद्र की पूजा, अभिमानी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए जो इंद्र है अतिवृष्टि कर देते हैं। कृष्ण उस समय जाते हैं, गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा लेते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि इंद्र का अभिमान टूट जाता है। तो इंद्र का जो अभिमान था उसको तोड़ने का काम भी किसने किया? कृष्ण। ये हो गई आपकी रंगमहल की सभ्यता। तो एक और देख लेते हैं रंगमहल के साथ में विलुंग सभ्यता। ये जो विलुंग सभ्यता है आपकी राजसमंद जिले में पड़ती है। राजसमंद जिले में 1957-58 में यहाँ पर उत्खनन का काम किया बी लाल, ब्रजवासी लाल नामक एक ये है। यहाँ पर जो स्तर मिलते हैं वो स्तर, 2 स्तर मिलते हैं। विलुंग में आपको कितने स्तर मिलते हैं? 2। जो मृदभांड है, मृदभांडों में काले और क्रीम कलर के 2 कलर मिलते हैं। उनकी प्रधानता थोड़ी सी देखने को मिलती है आपको, और ऐसी कोई खास विशेष बात इसमें नहीं है। अगर ऐसी हो तो कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करके आगे लोगों को बताना है।